सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर्मूला डेराइव किया था हमने। क्वेश्चन हमने नहीं लगाए ना, तो आज क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेंगे अपन रिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, पिस्टन के अंदर रख करके आप कर रहे हो सिलेंडर में गैस भर के, तो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। पर अगर आप क्या कर रहे हो, फ्री स्पेस में, मतलब पिस्टन के अंदर नहीं आपका गैस, तो फिर वो इरिवर्सिबल होगा। कैसा होगा? तो आ जाओ अपन देखते हैं थोड़ा सा सेकेंड। क्या देख लेते थोड़ा सा सेकेंड पॉइंट, दैट इज वर्क डन इन कैसा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, अगर किसकी बात करते हैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। ठीक है, एक उसको सही कर लो थोड़ा सा। कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं अपन? तो जाएगा वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या एक्सपेंशन। तो आपका जो वर्क डन है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में दो तरीके से हो सकता है। एक फ्री एक्सपेंशन और दूसरा इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या? अगर वैक्यूम में गैस को छोड़ दो, कहाँ छोड़ दो? तो अगर गैस को उठा के वैक्यूम में छोड़ दूं, तो वैक्यूम में आपका गैस इनफाइनाइट तक एक्सपैंड होगा। कहाँ तक एक्सपैंड होगा? तो आपका गैस अगर वैक्यूम में है तो इनफाइनाइट तक एक्सपैंड होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, तो फ्री एक्सपेंशन। बट अगर जैसे एक बलून में हवा भर के इस रूम में मैं उसको फोड़ दूं, ये फूट गया, यहाँ पे मान लो एक बलून है, उसमें से एयर लीक हो गया, तो अब प्रेशर ज़्यादा था जब भरा उसमें, और सराउंडिंग का पेपर प्रेशर क्या है, कम। तो बलून का जो एयर निकला वो एक्सपैंड होता रहेगा। कब तक? जब तक उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। एक बार प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? बंद। क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। आपका गैस फर्दर एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ये इंटरमीडिएट एक ड्यूरेशन तक होगा, उसके बाद बंद। समझ आया मैंने क्या बोला? तो इट अकर्स इन टू वे। कितने तरीके से हो सकता है ये? पहला फ्री एक्सपेंशन एंड सेकेंड इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो आपका एक्सपेंशन दो तरीके से होगा, एक फ्री और एक इंटरमीडिएट। तो पहले क्या देख लेते हैं? फ्री वाला, क्योंकि फ्री वाला अपने को ज़्यादा पसंद ना। हाँ, यस और नो, कुछ भी मिल जाए फ्री में। यहाँ तो ऐसा है कि अगर फ्री में जहर भी मिले तो लोग खा के देख ले, है ना, कुछ तो मिल रहा है। यस, ठीक, पहले तुम ही खाओगी। हाँ, क्योंकि तुमको ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा। मैं और कौन दे, मेरे होते हुए और कौन खिलाएगा? फ्री एक्सपेंशन। ओके, औरों का पता नहीं, मैं तो हूँ। ओके, फ्री एक्सपेंशन, यस और नो? तो फ्री एक्सपेंशन मतलब गैस को कहाँ छोड़ दे अपन? वैक्यूम में। फ्रीली क्या होगा? एक्सपैंड। यस और नो? चलिए लिखिए फिर। इन फ्री एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज, क्या हो जाएगा बेटा एक्सटर्नल प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। यस और नो? तो फ्री एक्सपेंशन में आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा?
स्पेस में हो तो स्पेस में कुछ भी करने के लिए मेहनत करने की पड़ती है क्या? तो गैस एक्सपैंड हो रहा है, फ्री है। कोई है क्या आजू बाजू वाला? किसी को खसकाना पड़ रहा है क्या? कोई काम करना पड़ रहा है क्या? काम नहीं करना पड़ रहा है ना। पर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन है, बलून में से एयर निकला, तो जब बलून का एयर एक्सपैंड होगा तो आसपास के एयर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना, वर्क करना पड़ेगा ना। वर्क करते करते एक टाइम के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ख़त्म। फिर वो फर्दर वर्क, फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। फर्दर एक्सपेंशन क्या बोल रहा, समझ आ रहा है? तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा? जीरो। गैस को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं, जीवन भर एक्सपैंड होगा, वो जीवन भर एक्सपैंड होगा। इज दैट क्लियर? तो इन फ्री एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, कोई तो है नहीं जो प्रेशर लगाए, देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। कोई तकलीफ किसी को? हाँ या ना? तो फ्री एक्सपेंशन कहाँ पे पॉसिबल है, समझ में आ रहा ना? इट इज पॉसिबल इन, कहाँ पर पॉसिबल है? इन वैक्यूम। इट इज पॉसिबल इन वैक्यूम। दूसरा, दूसरा कौन है बेटा आपका? इंटरमीडिएट। आ जाओ, ऊपर का छाप दिया था अपन। सेकेंड है आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन तब होगा जब आपके गैस का प्रेशर, जब आपका गैस का प्रेशर सराउंडिंग से क्या होगा? ज़्यादा। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन तब होगा जब आपका गैस का प्रेशर क्या होगा? सराउंडिंग से ज़्यादा, तो एक्सपैंड करेगा। यस और नो? ठीक, तो लिखेंगे नहीं। एक्सपैंड होना मतलब फैलना। अपनी जगह पे घूम रहे दो गैस के मॉलिक्यूल, इस रूम के अंदर घूम रहे, तो एक्सपैंड हो रहे हैं क्या? इस रूम से घूमते घूमते बाजू वाले रूम में भी घूम रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहे हैं ना। और रूम में ही है, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल तो पूरे रूम में घूम रहे हैं ना। तो जो भी तू बोल रहा है ब्रोनियन मोशन हो रहा है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल, हालांकि पहली बात तो गैस के मॉलिक्यूल ब्रोनियन मोशन शो नहीं करते, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल शो करते हैं। कौन शो करते हैं? फिर भी तेरा जो डाउट है वो सुन ले। तो गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में घूम रहे, एक्सपैंड हो रहे हैं क्या? घूम तो रहे ना, कि रुक गए? नहीं भाई, अब हमको इस रूम के बाहर जाने का परमिशन सर ने नहीं दिया है, तो हम घूमना बंद कर देंगे, ऐसा होगा क्या? गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा घूमते रहेंगे, समझ गया? हाँ, घूमते घूमते रूम के बाहर चले गए मतलब एक्सपैंड हो रहे हैं। रूम में ही घूम रहे जीवन भर, एक्सपैंड नहीं हो रहे, समझा? इन इंटरमीडिएट एक्सपेंशन इन इंटरमीडिएट एक्सपेंशन आपका जो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन होता है बेटा, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में आपका जो क्या बोलते हैं बाहर का जो प्रेशर हो क्या होगा? कम। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? कम कि ज़्यादा? तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के लिए आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? कम। हाँ या ना? तो फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन गैस। कोई दिक्कत किसी को? तो जब एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा कि सेम रहेगा? होगा ना। सो वर्क डन अकर्स when वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, पहले V1 था, अभी कितना हो गया? हाँ या ना? तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू, वही हमारा जो फॉर्मूला था, V1 से V2 P dV। हाँ या ना? पर बेटा अब मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन तब तक होगा ना, V1 से V2 तक जाएगा, फिर उसके बाद आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। हाँ या ना?
तो यहाँ पे आपका प्रोसेस किस पे चलेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो जीवन भर एक्सपैंड होता रहेगा ना, पर प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, क्या कांस्टेंट है, तो भैया जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, हाँ या ना, तो क्या मिल जाएगा -P v1 to v2 dv, हाँ या ना। dv को इंटीग्रेट करना आता है क्या अपने को, बिल्कुल। क्या होता है dv का इंटीग्रेशन, तो w इज इक्वल्स टू क्या, -P क्या आएगा v, हाँ या ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx पता होगा सबको, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv v कहाँ से कहाँ तक, हाँ या ना, तो लिमिट लगा दो भाई, समझ आया सबको, तो लिमिट लगाओ तो क्या आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, -P v2 v1, मतलब क्या, -P del v, समझ गए बेटा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और यही आपका चेंज हो जाता, ठीक है, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता फिर P बाहर नहीं आता, फिर अपन उसको क्या करते हैं, PV इक्वल्स टू NIT से रिप्लेस, फिर जो पहला फॉर्मूला डिराइव किए थे लास्ट क्लास में, जिसका क्वेश्चन आज करेंगे वाला फॉर्मूला आता, समझ गए, वो होता रिवर्सिबल, क्या होता वो, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल, समझ गए मैं क्या बोला, ठीक, छाप दो, ऊपर का छापना है क्या, ठीक छापो। ओके, ये था आपका वर्क डन इन, कौन सा प्रोसेस था ये, आइसोथर्मल, कौन सा था, तो आइसोथर्मल में दो देखा, एक रिवर्सिबल और एक आइसोथर्मल, खत्म। अब दूसरा प्रोसेस हम थोड़ा सा देखते हैं, एडियाबैटिक, पर जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा, एडियाबैटिक पे जनरली क्वेश्चन नहीं आया तो फिजिक्स में काम आएगा आपके, कहाँ पे काम आएगा, कोई दिक्कत किसी को, तो हमारे जनरली काम कौन आएगा, आइसोथर्मल, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलो देख लेते हैं दूसरा भी, कौन सा, एडियाबैटिक देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं अपन, तो एडियाबैटिक में आपका क्या कांस्टेंट होता है बेटा, हीट ना, यस और नो, कोई दिक्कत, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल क्यू क्या होता है, मतलब ना तो हीट सिस्टम के अंदर जाएगा ना तो हीट सिस्टम से बाहर आएगा, तो हीट ना सिस्टम के अंदर जाएगा ना हीट सिस्टम से बाहर आएगा, कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक, कौन सा प्रोसेस, ठीक, आ जाइए। अब एडियाबैटिक प्रोसेस भी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, यस और नो, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका हीट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा हीट, ओके, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, क्या था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना, क्यू क्या है यहाँ पे, हीट कांस्टेंट है, तो हीट डेल क्यू इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है ना तो हीट सिस्टम में जाएगा ना तो सिस्टम से हीट बाहर आएगा, आया समझ में, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी डेल यू है, इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा वो क्यू की वजह से, क्यू चेंज नहीं होगा ना, तो डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, वर्क की वजह से होगा, तो क्यू की वैल्यू क्या पुटअप कर लेते हैं, 0, समझ में आ रहा है, यस और नो, तो क्यू की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू क्यू 0 करे, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से डेल यू चेंज नहीं होगा, एंड डेल यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो भी चेंज होगा वो क्यू की वजह से, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, चेंज होगा किसकी वजह से, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो भी चेंजेस आएगा उसे वर्क डन की वजह से, तो क्यू हटा दे, तो डेल यू इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या समझे इससे, जो भी वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, ठीक, ओके, तो
इससे पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल सिस्टम अगर मैं आपको पकड़ाऊं और अगर आइसोथर्मल सिस्टम से आपको काम करने बोल दूं कि भैया काम कराओ आइसोथर्मल प्रोसेस से, तो कोई सिस्टम है आइसोथर्मल और उससे आपको काम कराना है, तो कैसे कराओगे काम? सिस्टम अपना एनर्जी का कुछ भी खर्च, जितना हीट आप दोगे उतना ही काम करेगा। समझ आ रहा है? तो सिस्टम आपको बोल देगा इतने पैसे में इतना ही काम होगा, अपने तरफ से कोई एफर्ट। समझ आया मैंने क्या बोला? अपना एफर्ट जीरो, मतलब अपना एनर्जी ख़त्म नहीं करना है। तो जब मैं अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करूँगा तो मेरी एनर्जी जो पहले थी आज भी वही रहेगी। तो मेरी एनर्जी मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी। मेरी एनर्जी मतलब क्या? तो मेरी एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट। मेरी एनर्जी क्या हो गई? तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, जो भी काम आप कराओगे वो किसके बदले करेगा सिस्टम? हीट जो आप दोगे। तो सिस्टम विल डू द वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ हीट। सिस्टम विल डू द वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ हीट। आपने हीट दिया, सिस्टम ने काम किया। आपने हीट नहीं दिया, सिस्टम ने काम नहीं किया। समझ गए? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके सिस्टम को हीट की जरूरत नहीं है। सिस्टम नहीं ले सकता, एडियाबैटिक है। आप सिस्टम को हीट नहीं दे सकते, सिस्टम आपको हीट, तो हीट ट्रांसफर जीरो। हीट ट्रांसफर क्यू जीरो। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? डेल यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। डेल यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। आया समझ में? तो सिस्टम जो भी काम करेगा, सिस्टम जो भी काम करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सिस्टम से काम कराओगे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होते जाएगी। समझ आ रहा है? हाँ या ना? सिस्टम के लिए काम करोगे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ते जाएगी। तुम काम करोगे सिस्टम के लिए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ते जाएगी। आया समझ में? तो यहाँ पे जो भी वर्क होगा एट द एक्सपेंस ऑफ क्या होगा? और वहाँ जो भी काम होगा एट द एक्सपेंस ऑफ हीट। समझ गए? ठीक। तो दैट मीन्स work done occurs at the expense of internal एनर्जी। तो आपका वर्क डन होगा किसके बदले? तो वर्क करने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? खर्च। वर्क करने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? खर्च। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? पक्का? तो वर्क डन जो भी होगा एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी होगी उसके एक्सपेंस के बदले क्या होगा? काम। कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? पक्का? ठीक, छापा जाए। वेरी गुड। आओ, ये भी दो टाइप से होंगे, यस और नो? आइए, तो हटा दूं ना इसको? नहीं? नहीं कि हाँ? मार खाओगे बहुत तेज। नहीं हाँ, नहीं हाँ, क्या होता है? अब ठीक है। तो यहां से सिंस मोलार हीट कैपेसिटी जानते हो? सी एम, यस और नो? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सिंस मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर देखें तो सी ऑफ एम कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या लिख दूं? कोई तकलीफ किसी को? सी ऑफ वी होना चाहिए था, मतलब सी ऑफ एम होना चाहिए था, बट कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वी लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या था? क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। हाँ या ना?
कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुटअप करूँ क्यू ऑफ वी की, व्हाट इज क्यू ऑफ वी? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम की हीट एनर्जी को क्या नाम दिया है हमने? इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल यू। हाँ या ना? पहले भी समझा चुका हूँ, आज भी समझा रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखने का है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी सिस्टम की हीट एनर्जी क्या? डेल यू। और कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम की हीट एनर्जी याद होना चाहिए। तो क्यू वी को लिख दूँ भाई? क्या लिख दूँ? जो मन में है लिख दूँ। ऐसा है क्या भाई? डेल यू एन डेल टी, यस और नो? तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वी, एन को पहले लिख देता हूँ, एन सी वी डेल टी, देखने में अच्छा लगेगा। यस और नो? कोई दिक्कत? और डेल यू किसके बराबर है भाई? डेल यू किसके बराबर? समझे कि नहीं? किधर गया? हाँ ये देखो दिख रहा है भाई। हाँ ठीक। तो डेल यू को क्या लिख दूँ? तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी वी डेल टी। अगर आप चाहे वर्क डन निकाल सकते इस फॉर्मूले से। कौन से प्रोसेस का? एडियाबैटिक। कौन से प्रोसेस का? पर आपको सीवी दिया होना चाहिए। अगर सीवी दे दूं और आपसे पूछो वर्क डन, चुपचाप से कौन सा फॉर्मूला लगाना? एन सी वी डेल टी, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए? कोई दिक्कत? कुछ नया नहीं है ना, जो पढ़े वही लेके आए ना वही से। कोई दिक्कत किसी को? तो एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है, कौन सा प्रोसेस है? और अगर आपको उसका वर्क निकालना है और अगर आपको उसका सीवी पता है, हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है, तो फिर आ जाएगा। समझ गए? देखो थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन लगाओगे तब दिक्कत जाएगी ना, उसके पहले तक तो दिक्कत नहीं है। और दिक्कत क्यों जाएगी पता है? क्योंकि किसको क्या बोलते ये समझ नहीं आता है, किसको क्या बोलते वो समझ में नहीं आता। और दूसरा साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन तो मैंने सिखा दिया आपको, विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम लगाओगे आ जाएगा। जैसे वर्क भी निकाल रहे हो तो जो भी आंसर होगा, सिस्टम कर रहा है तो माइनस आएगा, सराउंडिंग कर रहा है तो पॉजिटिव। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो साइन आता है, दोनों आंसर होते हैं, जो आंसर आ रहा है वो विथ पॉजिटिव विथ। समझ गए? तो साइन कन्वेंशन में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में सबको? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइसोथर्मल प्रोसेस कितने तरीके से हो रहे थे, तो ये भी कितने तरीके से होगा? आ रहा है समझ में? तो पहला रिवर्सिबल, क्या हेडिंग क्या था बे? उल्टा कुछ भी नहीं, कुछ भी क्यों बोलते हो बे? सही सही बोलो। पहला वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे काम का नहीं है, वो आपके फिजिक्स में काम आएगा, तो मैं लिख के चल दूंगा। ठीक है? यस और नो? ठीक। तो ये होता है आपका पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक, मैंने पता करवा लिया है। मुझे लगा कि फिजिक्स में इसका डेरिवेशन कराते हैं, पर नहीं, फिजिक्स वाले भी इसका डेरिवेशन नहीं कराते, समझ में आया मुझे। तो अपने किसी काम का नहीं, ये फॉर्मूला हम जीवन में कहीं यूज़, पर आप फिजिक्स में इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स किस में चला गया? फिजिक्स में। थर्मोडाइनमिक्स दोनों में ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन में लगता है, और फिजिक्स में जितने भी आपके इंजन सारे सब में क्या लगता है? थर्मोडाइनमिक्स। इंजन समझते हो ना? 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी सब इंजन है ना। इंजन मतलब क्या? हीट एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा उसी में लगता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सबसे ज़्यादा थर्मोडाइनमिक्स का यूज़ किस में? फिजिक्स में। ये सारी चीज़ों में जितने भी चीज़ आती है। और केमिस्ट्री में क्यों है? रिएक्शन। तो ये जो पोर्शन चल रहा है इसमें कई केमिस्ट्री के रिएक्शन है क्या? नहीं ना। थर्मोकेमिस्ट्री आएगा तब प्योर क्या आएगा? हमारे काम का थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारे काम का जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री में, और ये प्योर फिजिक्स चला गया, ये हम कभी यूज़ नहीं करते। हम ये कभी यूज़ क्यों? क्योंकि हीट ऑफ द सिस्टम हम कांस्टेंट नहीं रखते ना, हम रिएक्शन को हीट करते हैं तभी रिएक्शन होता है। तो कांस्टेंट हीट पे कोई रिएक्शन करने का कोई लफड़ा नहीं होता ना, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का पहले वाला था कौन सा? आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर रिएक्शन चेंज हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर के चेंज होने से रिएक्शन चेंज हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो टेम्परेचर कांस्टेंट हमारे काम का है, तो हमारे काम का कौन है? सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल, वो भी थोड़ा बहुत। ठीक, तो यहाँ से पी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। गामा बता चुका था क्या था, और गामा क्या होता है आपको पता है? Cp बाय, ये हमने आपको बताया पहले। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका होता है सेकेंड, आपका वर्क डन इन, ये रिवर्सिबल था ना, इरिवर्सिबल, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अगर इरिवर्सिबल है, कैसा है? इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? पहला क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन। क्या होगा पहला? कहाँ पर होगा ये? स्पेस में। कहाँ पर होगा? वैक्यूम। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पहला फ्री एक्सपेंशन। तो इन फ्री एक्सपेंशन वर्क डन क्या होता है बेटा? यस और नो? तो इन फ्री एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर कितना? तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो मतलब क्या? एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, सो वर्क डन जीरो। कोई दिक्कत किसी को? तो इन फ्री एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू जीरो ना लिख के इस जीरो लिखता हूँ। सो वर्क डन इज जीरो। कोई दिक्कत किसी को? ये तो सिंपल है ना। ठीक, ओके। सो डेली यूजिकल्स टू क्या था एडियाबैटिक में? तो वर्क डन क्या है? जीरो। तो डेल्यू क्या हुआ? कोई दिक्कत? हाँ या ना, जल्दी बोलो। डेल्यू जीरो। वर्क डन क्या है? जीरो। हाँ या ना? तो डेल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, सिंस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, सो डेल्यू इज इक्वल्स टू, और डेल्यू इज इक्वल्स टू जीरो है तो डेल एच भी क्या होगा? होगा नहीं? आ जाओ। सिंस डेल एच इज इक्वल्स टू क्या था? पी डेल वी। यस और नो? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से डेल्यू क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा ना? यस और नो? पी डेल वी को चेंज कर लो बे। डेल एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्यू प्लस एन आर डेल टी। ठीक है, तो डेल टी क्या हो जाएगा इधर? डेल टी जीरो नहीं होगा क्या? सुनो, फ्री एक्सपेंशन है, ठीक है? क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है, गैस है, क्या है? गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो तुम वर्क करो गैस के ऊपर, गैस कंप्रेस होगा, तो वर्क डन कर रहे हो गैस के ऊपर, दबा रहे हो उसको, तो फिर गैस ठंडा होता है। क्या होता है? हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? गैस जब एक्सपैंड होता है, जैसे एयर जब गर्म हो जाता है तो एक्सपैंड होता है ना? कब तक एक्सपैंड होता है? जब तक वो ठंडा ना हो जाए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है यहाँ तक? फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में कोई वर्क डन है क्या? तो जब एक्सपैंड होगा उसको काम करना पड़ेगा क्या? एनर्जी लॉस करेगा क्या? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है
तो टेम्परेचर का चेंज आएगा क्या? तो डेल टी क्या हो जाएगा? जीरो। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? वर्क डन कर नहीं रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? वर्क डन नहीं करो ना इधर से, ये तो पहले डिसाइड होगा, वर्क डन जीरो है, डेल यू जीरो है। आ रहा है समझ में? तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या? टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट एक्सचेंज होगा। अब हीट एक्सचेंज होगा भी तो किसके साथ? वैक्यूम है। हीट एक्सचेंज भी करोगे तो किसके साथ करोगे? नहीं होगा ना। तो टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है? वर्क डन नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा कहाँ पे? फ्री वर्क में। तो सिंस डेल टी क्या, डेल यू क्या, तो डेल एच क्या? समझ गए? हाँ या ना? तो कितनी चीज़ें जीरो? डेल यू जीरो, डेल एच जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, और डेल टी भी जीरो, सब जीरो, कोई मतलब नहीं। हल दो। ओके, नेक्स्ट देख लेते कौन सा? सेकेंड, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। क्या देख लेते हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन देखते हैं, क्या देखते हैं अपन? इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा? इन इंटरमीडिएट एक्सपेंशन कहाँ पर कर रहे हो एक्सपेंशन? फ्री स्पेस में। इन इंटरमीडिएट एक्सपेंशन वॉल्यूम चेंज होगा क्या? वर्क करना पड़ेगा क्या? इन इंटरमीडिएट एक्सपेंशन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? V1 टू V2। हाँ या ना? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वही सेम। तो W इज इक्वल टू क्या? माइनस पी। डायरेक्ट लिख दो अब, डेल वी, या क्या लिख दो उसको? V2 माइनस, कोई तकलीफ किसी को? तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में आपका वर्क डन सेम है, चाहे प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है? छाप दीजिए। कल जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वो प्लस आज सब मिला के ना।
देख लिए, जल्दी लिखो। भाई तीनों बना लिए अपन, आ जाओ चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? वर्कडन पूछा है तुमसे, यस और नो? क्या पूछा गया तुमसे? वर्कडन बहुत कुछ पूछा, जो भी पूछा सब बता देते हैं। चलो आओ, यहाँ से आओ। सबसे पहले कौन सा आइसोथर्मल है, वो भी कौन सा? रिवर्सिबल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का प्रोसेस का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या चेंज हो रहा है? बस ये देख लो, प्रेशर की वॉल्यूम, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, बताओ। पहले देख लो मोल्स है क्या, मोल है तो nRT लॉग वॉल्यूम है कि प्रेशर है? प्रेशर है तो फॉर्मूला है P1 बाय, याद आ रहा है क्या सब? लास्ट क्लास में ड्राइव किया था हमने, यस और नो? तो लास्ट क्लास में हमने इसको डेराइव किया था। आ जाओ यहाँ से। तो W इज इक्वल्स टू -2.303 R, N कितना? 2, R कितना? एनर्जी 8.31, T कितना? केल्विन में 300, लॉग P1 कितना?
P2 कितना 10, ठीक है। पलट लो लॉग को, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग पलट लो। जब इसको पलटोगे तो एक माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस, हाँ या ना। तो अपन यहाँ से यहाँ तक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके बताओ? 114.7, ठीक है। लॉग, ये डिवाइड में नहीं है ना, लॉग P1 क्या था 1, पलट दिया इसको, 10 ऊपर आ गया, 10 का आ गया, और इसके पलटने से एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। लॉग 10 कितना होता है? तो W इज इक्वल टू क्या हो गया 11482.7 जूल में। डेसिमल खसका के लिखा करो 3 डिजिट तक, और उसके बाद सब हटा दो, आपका आंसर अप्रॉक्सीमेशन में भी मैच करेगा। किलो जूल किस में आ जाएगा ये? कोई दिक्कत किसी को? और क्या पूछा है तुमसे? क्यू पूछा है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है -W, याद आ रहा है फॉर्मूला? तो Q इज इक्वल टू -W, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -11.4 किलो जूल। और क्या पूछा है? डेल्यू क्या था होता है? डेल्यू क्या होता है? सब डिराइव किया ना अपन ने, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना, जो अभी कल और आज जो पढ़ा है मैंने, ठीक है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसको पूरा पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देख लो भाई। आ रहा था ऐसा किसी का? ठीक। अब यहाँ से आ जाओ, फिर से क्या पूछा है, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल सेम फॉर्मूला, तो W इज इक्वल्स टू -2.303। देख लो मोल है क्या? मोल है तो NRT। मोल पूछा है तो NRT। मोल नहीं पूछता, नहीं दिया रहता तो PV आता। क्या था ये? लॉग। प्रेशर दिया कि वॉल्यूम? तो V2 बाय, याद आ रहा है क्या सबको? ठीक। तो W दिया है क्या मुझे? कितना दिया है? किलो जूल। किलो को हटाओ बे, किलो हटाओ, तो किलो हटाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, 4754 इज इक्वल्स टू -2.303। N चाहिए, R 8.31। टेम्परेचर कितना दिया बच्चा? 300। लॉग V2 कितना? वॉल्यूम 20, और पहले कितना? तो ये हो जाएगा 2। लॉग 2 की वैल्यू दे के रखा है, यस और नो? तो ये हो जाएगा 4754 इज इक्वल्स टू माइनस, मल्टीप्लाई छोड़ो बाद में कर लेंगे, कैंटी क्या बोल रहा है? वर्क की वैल्यू पुटअप क्यों हो गया? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल। एक्सपैंड हो रहा है ना, हु इज डूइंग द वर्क? साइन कन्वेंशन याद रखो भाई, नहीं गलत आएगा आंसर। तो वर्क कौन कर रहा है? तो ये माइनस आएगा बेटा, समझ गए? लॉग 2 कितना? 0.3010। अबे हाँ कि ना? आओ इधर से, क्या आ जाएगा? ओए क्या छूट गया बे? एन है बेटा, है ना? इधर छुप के बैठा है। सबको मल्टीप्लाई करो बे, कितना आ रहा है बताओ? 17, इधर भेजो, वो चलेगा। अप्रॉक्सीमेशन करो बे, कौन एग्जैक्ट करता है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्या रहा है? 2.7 अप्रॉक्स। क्या 3 बे? ऑप्शन थोड़ी दे रहा हूँ, ठीक है। तुमने एग्जैक्ट किया होगा, मुझे नहीं पता, पर अपने अप्रॉक्सीमेटली करेंगे, आंसर मैच करेंगे जो आ रहा है। यस और नो? एग्जैक्टली करने की जरूरत? ठीक। आ रहा था सबका? कैसे बे? ठीक है, आ जाओ फिर से, वही सेम चीज पूछा है क्या? अबे ओके, क्या पूछा मुझसे बे? डेल्यू W, चलो W निकाल लेते पहले। तो W इज इक्वल्स टू -2.303। मोल दिया है क्या? तो NRT। लॉग वॉल्यूम दिया है कि प्रेशर? तो P1 बाय P2। कोई दिक्कत किसी को?
तो W इज इक्वल्स टू -2.303 n कितना 2, R कितना 8.31, T कितना 298, log कितना 10/20, यस और नो, पलट देंगे इसको तो W आ जाएगा प्लस में, है ना 2.303 इंटू 2 इंटू 8.31 इंटू 298, पलट गया log 2 हो जाएगा, तभी तो माइनस साइन आया ना, इसको पलटे log 2 हुआ तो यहाँ पे माइनस आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, log 2 की वैल्यू सबको पता है 0. बेटा log की 2 वैल्यू पता होनी चाहिए आपको ना, कोई बताएगा नहीं, दिया हो तो भी मुझे पता होना चाहिए, और log 3 कितना, ये 2 वैल्यू पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आप कभी भी लगाओ झट से हो जाएगा, ठीक। log 4 पूछेगा तो इसका डबल कर लेना, log 2 का डबल log 4, इससे हमारा पूरा काम बन जाता है ना, ठीक। आओ बच्चों, क्या आएगा यहाँ से, W इज इक्वल्स टू पूरा मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बताओ, 3.4 किलो जूल आ रहा था, पूरे तीनों किसके सही थे, ठीक। चलो एक, तीनों में से एक किसका सही था, एक भी, किसी का एक भी सही नहीं था, कोई का, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के ये ख़त्म होता है, यही थोड़ा सा आय बाय था, बाकी चीज़ें तो सिंपल है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, और फिर अपन पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।